कामरान खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि आज का ये जो फैसला है, एक तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और बाद आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर ये कितनी बड़ी कामयाबी है मियां शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की और खासकर मुस्लिम लीग नून की? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब ये कानूनी कामयाबी कितनी है इसकी तो मेरिट शायद मौर्रिख लिखता रहेगा, लेकिन सियासी तौर पर बड़ी कामयाबी है क्योंकि जो अब से मिसाल के तौर पे 6 माह पहले नून लीग की या शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी कानूनी पोजीशन थी, इन तमाम मामलात के हवाले से ये पूरा एक काया पूरी पलट गई है। और इस पूरी काया पलटने के दौरान न सिर्फ ये कि वो एक इतने बड़े अहम और बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम में जो खानदान समेत मुल्जिम जिसमें वो थे, अब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, FIA उनके मातहत है। उस दौरान कानून साजी हुई है, इस दौरान मुतादिद और दूसरी इक़दाम किए गए हैं जिसका बुनियादी हदफ ये था कि इन तमाम मुकदमात को इनका कलाकुमा किया जाए कि जो कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान बनाए गए। और जाहिर है कि ये जो मामलात है, ख़ासतौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये 100% तमाम इल्ज़ामात हवाई हैं। इसकी बड़े इस हवाले से बहुत सारे सबूत, शवाहिद, तमाम चीज़ें सामने आती रही हैं। उसके किरदारों के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। मकसूद चपरासी जो थे साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे सिलसिले में किरदार हैं जो इन तमाम केसेस के साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ सारे मामलात थे। तो अब तो ज़माना बिल्कुल पलट गया जैसे पाकिस्तान में होता है। इस वक्त जो है ये वो ज़माना था मुकदमात दर्ज होने का, मुकदमात बनने का, तहकीकात होने का और जो भी उस हवाले के जो सबूत थे वो सामने आने का। अब लेकिन आपकी नज़र में क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही निशाना बने? ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का निशाना मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। ये जरूर कहूंगा कि अगर उनकी हुकूमत 2018 में खत्म नहीं होती तो शायद ये केसेस ना बनते। वो अगर हुकूमत में होते तो केसेस ना बनते। जब वो अपोजिशन में गए तो उस वक्त ये केसेस बने। अब वो हुकूमत में आ गए, इसी तरह से वो केसेस खत्म हो गए। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो थी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आई डोंट नो कि ये है या इससे पहले जब वो हुकूमत में थे वो पीपल्स पार्टी के साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते थे, या पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आती तो इनके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। फिर रिवर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हम जमाना देखते हैं। पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, फिर रिवर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जमाना देखते हैं। तो ये तमाशा है जो कि मुसलसल जारी है। और ये कामरान खान साहब, पाकिस्तानी सियासत में हमने बड़े मौसम देखे हैं। कभी गिरफ्तारियों का मौसम होता है और आजकल बरियत का मौसम चल रहा है, तो हवाओं का रुख कुछ बदल रहा है। आपको लगता है कि हालात अब नून लीग के लिए साजगार हो रहे हैं? वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा था वो पूरा हो रहा है? जी, वो मैं तो कह रहा हूँ साजगार तो कोई लफ्ज ही नहीं है। तो एक ड्रीम सिचुएशन है, ख्वाबी कैफियत है। जाहिर है कि जो अब से 6 माह पहले थी उस हवाले से अब ये ख्वाबी कैफियत है। इसीलिए जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, काबिल लोग पाकिस्तान के, कानूनदान और जो भी इस हवाले से दानिश्वर हैं, वो सब इस तमाशे को देखते हैं और फिर सर पीटते हैं। आपने देखा कल एतजाज अहसन साहब जो थे, वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी सारी जो कैफियत थी वो आया हुई हैं, सब दुनिया ने देखी। तो ये मगर एक तमाशे से कम नहीं है बिल्कुल। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, रिवर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिस अंदाज से केसेस हमने देखे वो सामने आए। और तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि इनमें से बहुत सारे केसेस शायद बिल्कुल 100% पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही शिकार थे, मगर उसमें से बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि जो कि बिल्कुल आपको फौरी तौर पे नजर आता था कि अच्छा खान साहब, आप कह रहे हैं कि नून लीग के लिए हालात जो हो रहे हैं वो इस वक्त साजगार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि खान साहब के बयानिए को भी इससे तक़वियत मिल रही है? वो अपनी हर तकरीर में, हर जलसे में बात कर रहे हैं NRO मिल गया, NRO मिल गया। बस जी, वो तो अवाम ने अपने तौर पे फैसला करना है। असल में तो ये अवाम अगर इस हवाले से फैसला करेगी, अभी भी कर रही है, बाद में भी करेगी, और उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके नतीजे में क्या, उस फैसले के नतीजे में क्या सूरत हाल आती है। और ये जो केसेस इस अंदाज से
खत्म हो गए, ये बहाल हो जाए, ये भी नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कुछ भी हो सकता है। कल इत्तेजाज साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ माजी आप बता सकते हैं, मुस्तकबिल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज का जो जमाना है वो तो जाहिर है कि ये मौजों का जमाना है। इस वक्त तो जो लोग जिसका अपोजिशन में थे और जो लोग नून लीग में हैं या दूसरे लोग जो है उनकी तो मौजें हैं, ये मौजों का जमाना है। तो अब जब मौजें होती है तो ये सारे केसेस वेसेस जो है वो इन्हीं मौजों का शिकार हो जाते हैं और फिर मजे हैं इस वक्त तो। और लेकिन मौजों की नौबत आई कैसे? सवाल तो ये है ना कि जब एहतसाब का जिक्र होता था तो शहजाद अकबर साहब का बड़ा जिक्र होता था, उन्हें याद किया जाता था, लेकिन शहजाद अकबर साहब भी ऐसे गायब हुए और फिर अदालतों से सबूत भी गायब हो गए। जी, शहजाद अकबर साहब भी गायब हो गए और शहजाद अकबर साहब उसी तरह से गायब हो गए जैसे सैफुर रहमान गायब हो गए थे। ये हर वक्त के अपने शहजाद अकबर हैं जो कि आते हैं और वो चले जाते हैं और उसमें उनका बराह रास्त कोई कसूर नहीं है। वो उस जमाने की जरूरत होते हैं जब जिस तरह के जमाने होते हैं। आज का भी शहजाद अकबर मौजूद है। आप आसपास देखें तो आपको नजर आता है कि शहजाद किया जा रहा है और आज का शहजाद अकबर जाएगा जो आगे शहजाद अकबर। ठीक है, कामरान खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।